प्रेम प्रसंग में प्रेमी के साथ मिलकर पति के 6 टुकड़े, अलग अलग जगहों से शव बरामद, पत्नी समेत 4 गिरफ्तार। यूपी के बलिया से बड़ी खबर सामने आई है। प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति के 6 टुकड़े कर शव को अलग अलग जगहों पर फेंका। बलिया कोतवाली पुलिस ने मामले से जुड़ी एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 1 से 10 मई को मृतक देवेंद्र की पत्नी माया देवी ने अपने पति के गुमशुदा होने की रिपोर्ट सदर कोतवाली में दर्ज कराई थी। वहीं 12 मई को माया देवी की बेटी अंबली गौतम ने अपनी मां और उसके सहयोगी अनिल यादव और अन्य के खिलाफ अपने पिता देवेंद्र की हत्या कर देने का मुकदमा कोतवाली में दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और मृतक की पत्नी माया और उसके एक सहयोगी मिथिलेश पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुट गई। पुलिस के द्वारा पूछताछ में पाया माया देवी और उसके सहयोगी के द्वारा देवेंद्र की हत्या कर शव को अलग अलग जगहों पर फेंकने की बात स्वीकार की गई, जिनके निशानदेही पर देवेंद्र कुमार के शव के टुकड़े अलग अलग जगहों से बरामद किए गए। देवेंद्र का धड़ दरौली के सिवान स्थित कुआं से बरामद किया गया। वहीं 11 मई को ही ग्रामीणों की सूचना पर देवेंद्र के दोनों हाथ और पैर खरीद दरौली सिवान में एक बगीचे से बरामद कर लिया गया था। एसपी ओमवीर सिंह ने बताया कि इस घटना को कारित करने में मृतक देवेंद्र की पत्नी माया देवी के अलावा मिथिलेश पटेल, अनिल यादव और सतीश यादव शामिल हैं। बताया अनिल और सतीश को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है, जिसके माध्यम से शव को अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। वहीं अनिल यादव के कब्जे से आला कत्ल, 2 दाव, 1 तमंचा, कारतूस और 1 संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया देवेंद्र का सर घाघरा नदी में फेंकने की बात सामने आई है, जिसकी तलाश जारी है। बताया मृतक देवेंद्र सेना से रिटायर्ड कर्मचारी था। इस मामले में मृतक देवेंद्र की पत्नी और उसके 3 सहयोगियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जा रहा है। क्या मामला है? आज 2 महत्वपूर्ण विषय पे इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। एक जो शनिवार में 10 तारीख में थाना सिकंदरपुर क्षेत्र में कुछ मानव अंग जिसमें 2 हाथ और 2 पैर थे वो मिले थे। उस घटना को शुरू से ही पुलिस ने बड़ी गंभीरता से लिया। जनपद के सभी अधिकारी, कई थानों के थाना अध्यक्ष, हमारी फील्ड यूनिट, ये सब वहाँ पे पहुँचे थे। आसपास प्रयास किया गया ये जानने का कि कोई गुमशुदगी या कोई अपहरण इत्यादि की घटना तो नहीं हुई थी। यद्यपि जनपद में उस समय एक अपहरण की घटना चल रही थी, तो उनके परिजनों से भी संपर्क किया गया था। उसी दिन 10 तारीख में रात में थाना कोतवाली क्षेत्र में एक महिला द्वारा अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई थी करीब 8 बजे। उस रिपोर्ट में ये अंकित किया गया था कि उनके पति अपनी बेटी को लेने के लिए बक्सर रेलवे स्टेशन गए थे। उन्होंने पति का मोबाइल नंबर भी दिया था। जब ये प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली को प्राप्त हुआ तो इंस्पेक्टर कोतवाली और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है उन लोगों ने तहकीकात शुरू की, तो ये पाया कि जिस नंबर के बारे में बताया गया कि वो बक्सर गया और वो नहीं मिल रहे, वो नंबर हिला ही नहीं, वो उन्हीं के घर पे रहा। तो इससे थोड़ा सा संदेह पैदा हुआ। फिर हमारी टीम ने जब गहनता से इसमें पूछताछ की तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि एक रिश्तों के कत्ल का एक कहानी सामने आई। जो महिला थी उनके कुछ लोगों से प्रेम प्रसंग था और उन्हीं अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उनके द्वारा इस घटना को कारित किया गया। इसमें महिला सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस अपराध में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी, इस घटना को कारित करने के लिए आला कत्ल की भी बरामदगी की गई है। और ये अपराधी इतने दुस्साहसिक भी थे, जब कल रात में हमारी चेकिंग चल रही थी तो एक टिप ऑफ मिला कि इनमें से 2 अपराधी बिहार भागने की तलाश में थे अपना कोई सेफ स्थान पर जाने के लिए। जब इनकी घेराबंदी की गई तो इनके द्वारा पुलिस पे भी फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई
तो एक अपराधी के उसमें घायल हुआ, गोली लगी। पूछताछ पे उसके द्वारा जो सिकंदरपुर में घटना हुई थी उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार करी। जो मुखबिर की सूचना थी वो बड़ी सटीक थी। तो आज इन सबको जेल भेजा जा रहा है। ये बहुत ही घृणित अपराध था, दुस्साहसिक भी था, जिसमें एक व्यक्ति के 6 टुकड़े कर दिए गए, 2 पैर 2 हाथ, जिन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिहाज से इनके द्वारा ऐसा कृत्य किया गया था। अलग अलग स्थान पर डाले गए थे। पैर और हाथ तो ग्रामीणों की सूचना पर बरामद हुए थे। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो अभियुक्त गणों की निशानदेही पे शरीर का अन्य हिस्सा प्राप्त हुआ। इसका सिर घाघरा नदी में फेंका गया था। वहाँ गोताखोरों से तलाश कराई जा रही है, निरंतर 3 दिन से चल रही है, लेकिन सिर अभी नहीं मिला है। बाकी सारी चीज़ें इसमें जो भी वैधिक साक्ष्य हैं, क्योंकि इन सब की फॉरेंसिक टीम ने बड़ा मेहनत करके हर जगह का साइंटिफिक तरीके से एविडेंस कलेक्ट की गई है और जैसे जैसे चीज़ें बताई गई थी उसके अनुरूप सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए इन्हें जेल भेजा जा रहा है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज कोतवाली पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में कोतवाली पुलिस की टीम को सूचना मिली कि कोतवाली में पंजीकृत हत्या के अभियोगों में वांछित अभियुक्त अनिल यादव और उसका साथी जो है फरार है, उसका पीछा किया जा रहा था। इस संबंध में जब उनको ललकारा गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इस संबंध में जब पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई तो मुख्य अभियुक्त अनिल यादव के पैर में गोली लगी और उसके साथी जो सतीश भाग रहा था उसे दौड़कर पुलिस टीम के द्वारा पकड़ लिया गया। बदमाशों के इस तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उनकी स्थिति खतरे पर से बाहर है। मौके पर पुलिस फोर्स मौजूद है। बदमाशों के कब्जे से एक अदद आला कतल बरामद किया गया है और एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस एवं एक अदद संदिग्ध मोटरसाइकिल बरामद हुई।